कल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है ₹4.5, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत हो गई है 293। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम उमर है। आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ये दोनों काम आपके सिर्फ एक क्लिक की मदद से हो सकते हैं, तो बराए मेहरबानी इसमें देर ना कीजिए। मेरे पिछले दोनों व्लॉग्स ईरान की मजम्मती कार्रवाई के हवाले से थे। एक में मैंने बताया था कि वो क्यों ज़रूरी थी, और दूसरे में मैंने बताया कि इसराइल का अगला रद्द-ए-अमल क्या होगा। कल से मैं देख रहा हूँ पाकिस्तानी मीडिया और स्पेशली सोशल मीडिया जो है वो भरा पड़ा है इस चीज़ से कि जी ईरान ने जो हमला किया है वो उन्होंने इसराइल के परखचे उड़ा के रख दिए और इसराइल बर्बाद हो गया, और इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग अपने थंबनेल्स पे लगा देते हैं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। बाज़ दफ़ा होता है पढ़ने वाले कुछ और समझ रहे होते हैं उनको कि ये पता नहीं क्या निस्फ़ व नाबूद करके रख दिया, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, उनके कुछ सिस्टम्स के फ्लॉज़ थे, लेकिन आप अगर ये देखें कि जिस तरीके से इज़राइल इसको कैश करना चाह रहा था, ईरान की रिटेलिएशन को, वो नहीं कर पाए हैं। इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। क्योंकि किसी ने उनको सिम्पैथी वाला हाथ नहीं दिया है, और अभी भी लोग यही देख रहे हैं कि इज़राइल ने जो फ़लस्तीन में किया है वो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। वो लोग भी जो उनका साथ दे रहे हैं वो भी अब इस वजह से थोड़ा साइडलाइन हुए हैं, क्योंकि ये कार्रवाइयाँ जो उनकी फ़लस्तीन में हैं, निहत्ते फ़लस्तीनियों पे बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। और अगर आप इस हमले में एक और चीज़ को नोटिस करें, जिस वक़्त ये हमला होता है तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन, ये सब जो हैं इज़राइल के डिफेंस के लिए सामने आते हैं। तो एक अलाइन ईरान ने फिर से शायद दे दिया इनको, ठीक है, कि ये दोबारा से एक पेज के ऊपर आए कि इज़राइल को मतलब किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। वो अलग बात है, अमेरिका ने खबरदार कर दिया था कि आप अभी कोई हमला ना करें, अटैक ना करें ईरान पर, इज़राइल को, अब आप कोई अटैक ना करें, ठीक है। लेकिन इज़राइल का जो डिफेंस है उसको वो पूरी तरीके से यकीनी बनाया, उसके बाद ये सारी बातें सामने आई। अब मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ वही तस्करा चल रहा है फ्यूचर के, जी इज़राइल जो है वो किसी भी वक़्त अटैक कर सकता है। देखें, इज़राइल अब कोई अटैक ईरान पर नहीं करेगा। ये ड्रामा था और ये ड्रामा पूरा हो गया। ईरान को फेस सेविंग चाहिए थी, ईरान को अपने लोगों को भी दिखाना था और ईरान को दुनिया को भी दिखाना था, जो दुनिया में ईरान के सिंपैथाइजर्स बसते हैं, कि ये देखो हम किसी से नहीं डरते और हम तो बहुत बड़े इज़राइल मुखालिफ हैं। तो ये चीज़ उन्होंने अब दिखा दी है। अब इस बारे में लंबी चौड़ी जो बहस हो रही है, पाकिस्तानी हमारे ट्रक की बत्ती की तरफ पीछे लग जाते हैं कि जी वो बहस हो रही है, कोई कह रहा है 200 मिसाइल थे, कोई कह रहा है 400 थे, कोई कह रहा है 600 थे। यार 100 मिसाइल थे, आपको क्या करना है? कोई टारगेट अचीव हुआ? फ़लस्तीन की जंग बंद हो गई? कुछ नहीं हुआ ना, तो बस आपको क्या करना है? जो उनका काम था वो उन्होंने कर दिया। अब आप इस बहस के अंदर की तादाद क्या थी उसको छोड़ें। हाँ, आगे जो लाए-अमल आने वाला है उसमें मेरा मौक़िफ़ है कि अब इज़राइल कोई कार्रवाई नहीं करेगा। कम से कम ये फ्रंट से, सामने से तो नहीं करेगा। बैकडोर जो चीज़ें चलती रहती हैं, एक-दूसरे को डोज़ देते रहते हैं, वो ज़रा एक अलग चीज़। लेकिन कोई भी कार्रवाई अब बराह रास्त सामने से नहीं होने वाली। और उसके साथ-साथ एक अच्छी खबर ये है कि ईरान ने इज़राइल के जिस बहरी जहाज़ पे कब्ज़ा किया था, वहाँ पे जो पाकिस्तानी थे उनको भी छोड़ा जा रहा है। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान की अपनी मईशत पर, जो हमारे अंदरूनी हालात हैं। कल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है ₹4.5, जिसके बाद पेट्रोल की कीमत हो गई है 293.43 या कुछ इस तरीके से। डीजल पर भी ₹8 कुछ पैसे बढ़े हैं, मिट्टी के तेल पर भी पैसे बढ़े हैं। अब हुकूमत के ये दावे कि हम गरीब आदमी को रिलीफ देंगे, वो तो रह गए थरे के थरे, क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ता है तो उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि मईशत का पहिया और गाड़ी का पहिया दोनों का एक बड़ा अहम दारोमदार है तेल पर। तो तेल की कीमतें अब कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आती। अब ये तेल की कीमत जो है ये इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़ी है, $4.5 पर बैरल बढ़ा है। तो ये इसका इम्पैक्ट आया है, ये हमको बताया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान में हर 15 दिन के बाद प्राइस रिवाइज़ होती है। तो इंटरनेशनल बढ़े या इंटरनेशनल कम हो, हमारा जो हमारी कीमत बढ़ने का ताल्लुक है वो है आईएमएफ से। हमें जो बताया गया था कि 18% आपने जीएसटी इस पे ऐड करनी है, तो वो उस हिसाब से भी कीमतें हमारी बढ़नी ही थी, और ये अभी कीमतें हमारी और ऊपर जाएँगी। चाहे इंटरनेशनल कम भी आ जाए या रुक भी जाए, तब भी हमारी कीमतें ऊपर ही जाएँगी। हम एक बात सुनते आ रहे हैं कि शुरू के जो 2 साल हैं, जो भी हुकूमत आती है वो यही बताती है पाकिस्तानियों को, वो ज़रा से हार्ड, और उसके बाद जो है हर चीज़ सँभल जाएगी। जिस दौराहे पे हमारी मईशत पहुँच चुकी है, कुछ नहीं सँभलने वाला, कुछ सँभलता हुआ सामने नज़र नहीं आ रहा।
नए प्रोग्राम में हम IMF के खड़े हुए हैं और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी बड़ी पुरुमीद तरीके से ये आवाम को बता रहे हैं कि हम बस जल्दी बात स्टार्ट करने वाले हैं नए प्रोग्राम की। मेरा ख्याल में इसी महीने के अंदर ये सब शुरू हो जाएगा। उसके बाद महंगाई कहाँ जाएगी और ये कर्जे जो हम लिए जा रहे हैं ये कर्जे कब रुकेंगे, इन कर्जों की कोई वापसी की भी तारीख होगी या नहीं होगी। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे ना तो इसके बाद आपको महंगाई का जो तूफान आ रहा है वो रुकता हुआ कहीं से नजर नहीं आएगा। तो हुकूमती ये दावे कि 2 साल के बाद सब बेहतर हो जाएगा, ये तो इसको आप साइड पे रख दें। इन्फ्लेशन ने जिस तरीके से पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, इन्फ्लेशन आपका कम नहीं होता। हाँ, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करें जो कि कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो फिर एक दूसरी चीज ये है कि कम से कम अगर कुछ काम कारोबार का पहिया चले, फिर आदमी ये कहता है कि चलो अगर पैसे आ रहे हैं तो फिर महंगाई को देख लेंगे, ठीक है, मजीद कमाने का कोई तरीका निकालेंगे और महंगाई को किसी तरीके से बैलेंस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कहानी चल रही है वो मईशत भी बिगड़ी हुई है, वो हालात भी बिगड़े हुए हैं, तो दोनों को संभालना एक साथ आसान नहीं है। तो इस व्लॉग में मेरा सिर्फ बताने का जो मकसद है, जो लोग ये समझते हैं कि कोई सियासी पार्टी आ जाएगी, इमरान खान आ जाएंगे या नवाज शरीफ साहब अगर आ जाते हैं या आसिफ जरदारी साहब आ जाते हैं, वो तो खैर आ गए, तो महंगाई जो थी वो बिल्कुल काबू आ जानी थी। ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कुछ होगा भी नहीं। अब पाकिस्तान की मईशत चल रही है IMF के इशारे पर। तो इन नारों में, इन वादों में कि बिजली के 200 यूनिट फ्री दे देंगे, तेल बाइक वालों को फ्री दे देंगे या अशिया खुर्दनोश में कमी कर देंगे, अब इन बातों पर कम से कम वोट डालना बंद कर दीजिए। क्योंकि पाकिस्तान की मईशत जिस क्रूशल स्टेज पर इस वक्त है, मेरा ख्याल में पिछले 40 साल अगर आप उठा के देख लें तो 40 साल में जो कुछ इस मईशत के साथ किया गया है, ये अब उसका इम्पैक्ट है जो आज हमारे सामने खड़ा हुआ है। और ये माशी हालात हैं कि इस वक्त पाकिस्तान बहुत जगहों पर स्टैंड लेने के काबिल नहीं है, क्योंकि जिसकी जेब खाली होती है उसकी बात की भी अहमियत नहीं होती। तो अब लोग कहते हैं कि यार प्रॉब्लम्स तो सब गिनवा देते हैं, इन प्रॉब्लम्स का कोई हल है? बिल्कुल हल है। इस प्रॉब्लम का हल सबसे पहले जो शुरू करना पड़ेगा वो हुकूमत से शुरू करना पड़ेगा। ये बेजा प्रोटोकॉल्स, ये बेजा की पेंशन, ये बेजा के गार्ड जो आपने दिए हुए हैं, बेजा की गाड़ियां जो आपने इदारों के अंदर दी हुई हैं, ये बड़ी बड़ी सैलरीज, उसके बाद मरात जो कुछ आप ले रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री यूनिट्स और फ्री गैस और फ्री फलाना और फ्री ढिमका, पता नहीं क्या क्या कुछ आप ले रहे हैं, कितने पर्क्स आप एंजॉय कर रहे हैं, हुकूमती सरकारी लोग जो हैं। तो ये तमाम चीजें हमें बंद करनी पड़ेंगी। पहला स्टेप ये आएगा, इसके बाद आप कुछ आगे की चीज प्लान कर सकते हैं। जब तक ये चीज नहीं होगी, अगर मैं माशरे में कोई चीज ठीक करने की कोशिश करूंगा तो सबसे पहले मुझे अपने घर से शुरू करनी पड़ेगी। अगर हुकूमत चाहती है वाकई कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो, पाकिस्तान मुआशी तौर पर तगड़ा हो, पाकिस्तान की मईशत पुरजोर रहे, तो सबसे पहले अपने जितने भी ये बेजा अखराजात हैं, जितनी चीजें हैं, इन तमाम को खत्म करना पड़ेगा। वो मिनिस्टर्स रखें जिनकी जरूरत है, जिनकी वाकई जरूरत है। ये बड़ी बड़ी काबीना, बड़ी बड़ी कैबिनेट्स, बड़े बड़े हुजूम जिनको लेके सफर किया जा रहा होता है, जिनको लेके मुख्तलिफ ममालिक में जा रहा होता है, आप लोग इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन तमाम चीजों को आप जब तक खत्म नहीं करेंगे, आप किसी भी सेकंड स्टेप पे नहीं जा सकते। तो अगर इस ब्लॉग को कोई भी बाख्तियार शख्स देखे तो जरूर इस बारे में सोचे, क्योंकि जब तक हम ये स्टेप नहीं उठाएंगे पहला, तब तक हमारी मईशत बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी। और जिस तेजी के साथ हम अब कर्जों की दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, इससे निकलना भी आसान नहीं होगा। और ये जो पाकिस्तानियों ने सोचा हुआ है कि यार 2 साल बाद सब बेहतर हो जाएगा, 3 साल बाद सब बेहतर हो जाएगा, तो यार 2 साल बाद बेहतर ये होता है कि वो हुकूमत ही नहीं रहती, घर भेज दिए जाते हैं या घर जा रहे होते हैं, जो भी किसी भी तरीके से आउट हो चुके होते हैं। अगर ब्लॉग पसंद है लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा टारगेट है बकरीद तक 10,000 सब्सक्राइबर करने का, इसमें मुझे आपकी पूरी हेल्प चाहिए। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन।